पौराणिक युग के संतानु नामक एक सिद्ध ने साधु के इनकी पत्नी की भी एक सिद्ध धर्म परायण नारी थी। कहानी उस समय की है जब शांतनु और उनकी पत्नी बहुत वृद्ध हो चुके थे। उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। उन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। माता पिता के लिए उसके मन में बहुत ही प्रेम एवं सद्भाव था। हमारी आंखें बंद हो सकती हैं, ऐसे में हमारी एकमात्र इच्छा है, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? श्रवण कुमार अपने माता पिता के चरणों को पकड़कर अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहता है, हाँ पिताश्री, यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। मैं आप दोनों की इच्छा पूरी ज़रूर करूँगा। श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ करवाने हेतु एक कावड़ तैयार करता है जिसमें एक तरफ शांतनु और दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती है और कावड़ के डंडे को अपने कंधे पर लादकर यात्रा शुरू करता है। उसके हृदय में माता पिता के लिए प्रति इतना स्थिर था कि उस कावड़ का लेश मात्र भी भार नहीं लगता। अपने पुत्र के इस कार्य से माता पिता का मन प्रसन्नता से भर उठता है और वे पूरे रास्ते अपने बेटे को दुआओं देते रहते हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और उसके माता पिता भी अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वो बहुत ही विनम्र था, सभी से बहुत ही प्यार सद्भाव से बात करता था। वह पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी से प्रेम करता था तो वो थे उसके माता पिता। वो अपने माता पिता के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था और उसके माता पिता भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, परंतु वृद्ध अवस्था की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वह पहले थोड़ा थोड़ा देख सकते थे, लेकिन वृद्ध अवस्था जैसे जैसे आगे बढ़ती गई उनकी आंखों की रोशनी पूरी चली गई और उन्होंने अपने बेटे श्रवण कुमार को कहा कि हमारी एक इच्छा है, और अपने वृद्ध नेत्रहीन माता पिता के बारे में बताता है और कहता है कि वे प्यासे हैं, उन्हें जाकर पानी पिला दो और उसके बाद उन्हें मेरे बारे में कहना। और इतना कहकर श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भारी हृदय के साथ महाराजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। माता पिता आश्चर्य से पूछते हैं उनका पुत्र कहाँ है। वे भले ही नेत्रहीन हैं पर वो दोनों अपने पुत्र के आहट को समझ लेते थे। माता पिता के प्रश्नों को सुनकर महाराज दशरथ उनके चरणों में गिर जाते हैं और बीती घटना को विस्तार से कहते हैं। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता रोने लगते हैं और दशरथ से उन्हें अपने पुत्र के पास ले जाने को कहते हैं। महाराज दशरथ कावड़ उठाकर दोनों माता पिता को श्रवण के शरीर के पास ले जाते हैं। माता पिता बहुत ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगते हैं। उनके विलाप को देखकर महाराज दशरथ अपने गालीन में क्षमता मांगते हैं, लेकिन दुखी पिता शांतनु महाराज दशरथ को श्राप देता है, जिस तरह शांतनु पुत्र वियोग में मरूंगा उसी प्रकार तुम भी पुत्र योग में मरोगे। इतना कहकर ही शांतनु ने भी अपने प्राण त्याग दिए और उनकी पत्नी ने भी पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र से जुदा होने के गम में मर जाते हैं और राजा दशरथ पूरी उम्र इस बात की गालीनता में रहते हैं कि उनके वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई।